तो गाइस पापा का फ़ोन खो गया है और वो अभी तक नहीं मिला है। 3:12 हो गए हैं और हमारा पूरा मूड ख़राब हो चुका है। रो रो के हालत ख़राब हो गई है। मूड ख़राब हो जाता ना कोई। मूड तो आपको पता ही है, स्पॉइल तो हो चुका है। बट अब इतना जो जितना भी बचा है शादी वगैरह वो मिस नहीं करूँगी मैं। वो मूड मैं अच्छे से बना कर रखूँगी, स्पॉइल नहीं करूँगी। मेरा तो मूड ख़राब हो गया था पर दीदी ने मूड सही कर दिया। दीदी ने जीजू के जूते दे दिए। मतलब जीजू मंडप में बैठ रहे थे तो जूते थे तो मैंने जूते उठा लिए। तो गाइस मूड थोड़ा सा सही हो गया है। फ़ोन तो नहीं मिला पर मूड थोड़ा ठीक करना ही पड़ेगा। दीदी की शादी है, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। अब जो इतना लंबा जो टाइम था वो तो स्पॉइल हो गया, पर अब स्पॉइल नहीं करना टाइम, तो अब थोड़ा फन चाहिए। ये देखो यहाँ पे पूजा वूजा चल रही है और 4 बजने वाले हैं और अभी तक शादी स्टार्ट हो रही है। 4 बजने वाले हैं और ये देखो यहाँ पे बैठ रहे थे तो जूते वहाँ पड़े थे, मैंने रख लिए। देखो मंगलम ध्वजा मंगलम पार्वती नाथो ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। आज फोन करेंगे सारे बराती बैठे गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड नंद बोधाय श्री संता विहारिणे। बड़ा अचंभा होता है मुझे देख के, जब गुण मिलवाने हो पंडित जी देखियो, गुण मिलने ना मिलते 10-15 घंटे करवा ले, जब जाके लड़की कुंडली मिलती है, बाकी डेट निकलती है। सबसे बढ़िया मुहूर्त बताइयो, पंडित जी लगा के देख के बता देंगे। जब मेरे की बारी आवे तब तो किया जो टाइम दिया है, घड़ी दिए, मुहूर्त दिया, उससे कोई लेना देना। फिर तो अपने खाली में दो की बात नहीं करना, ये हमारे पूरे समाज की बात है, सबको वोट देना चाहिए। क्योंकि जब सभी कार्य हम मुहूर्त पे करते हैं तो विवाह लगन में मुहूर्त पे क्यों नहीं बैठते। जो भी बड़े यहाँ बैठे हैं जिनके बच्चे शादीशुदा है, जिस पे गौर देना, ध्यान देना, बच्चों को बिठाना शुरू करे, वरना जो परेशानी बढ़ रही है कम नहीं होगी, बढ़ेगी। मंगला से प्रदान करें। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो यद्यसि स्वस्ति नो बृहस्पति सुनुयाम देवा भद्रं पश्येम तत्रः स्थिरे रंगे धीमहि देवं यदायु तत्मिन्नो शरदो अन्विदेवा। तो यहाँ ताई और ताऊ जी का गठबंधन हो रहा है दोबारा से और ये कर रही है नंदी बुआ। सर्व काम श्री नब्बे मंडल वैवाहिक रघुनाथाय नाथाय सीतापते ओम इंद्रावती नमः। ओम भक्ताय कपटामि देवाय परमात्मने धर्मविदाते घोराज दीपे ज्योति नमः आदुय। ओम हंतो प्रेमकलना ऋषिकेशाय गोविंदाय जन्मानि हिंदू मनम हरे प्यामे नमः। सर्व माथे लगाइए, सिर पे रखो। इसका तात्पर्य है कि आज से कन्या पक्ष से आपको जो कुछ मिलेगा, चाहे वो 1 रुपया चमक का दाना हो, चाहे वो करोड़ रुपए, आप सिर्फ माथे लगा के लोगे, कभी बुरी आराम शिकायत नहीं करोगे। ये नहीं दिया या बेटा ये कम नहीं किया, ऐसे कभी। पंडित जी इतनी अच्छी बात सिखा रहे थे दुल्हा दुल्हन को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। ओम हरि ओम ये तो हमारे में भी होती है। लावट कभी हो जाती है, जैसे दूध में पानी मिलाते जाता है, पता नहीं चलता पानी मिला नहीं मिला। तो आप सीख दे रहे हैं, ये आपके पिता ही है। आप जीवन में किसी को ज्यादा रखना, क्या वो सही है क्या वो गलत।
है। आप कभी भी आपके घर पर दाता हे गौ माता, आप रुद्रों की माता, आप तो आपके हाथ में लक्ष्मी है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं पहले गौ का ही दान करें, पहले गौ का ही दान किया। अब उसके निमित्त छोटी सी लक्ष्मी का दान किया। इसको आप एक कटोरी में अपने पास उठा के रख लीजिए। इस कटोरी में आप अब आपसे ये कौन सी रस्म है? हमारे में होती है पीले हाथ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पीले हाथ करे जा रहे हैं हल्दी के। ताऊ जो इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये होते हैं हाथ पीले करना, इसको कहते हैं हाथ पीले हो गए। जब आप फेरों तक रुकते हो ना, तब आपको पता लगता है कि कौन से रीति रिवाज होते हैं और यहाँ फेरों तक रुकना ज़रूरी है। अगर आपको देखना है कि कौन से रीति रिवाज होते हैं और उसका क्या क्या मतलब है। तो यहाँ पर दीदी के मुकुट बांध रही थी उनकी ननंद, जो कि मैरिड ही बांधते हैं, अनमैरिड नहीं बांधते। पंडित जी ने खास बोला था कि ये जो सारे रस्में हैं ये सब मैरिड ही करती हैं, तो जो जीजू की बहन थी मैरिड, उनसे ही कराया। तो यहाँ पे भेजा जा रहा है अभी दुल्हन को जेबें पहनाने, क्योंकि हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल है कि फेरे जो हैं अपने गोल्ड में ही करे जाते हैं, अपने गोलोबंद, अपने ज्वेलरी में। तो अभी वो पहनाने जाया जा रहा है। देखो माता ने अपना भी निकाल लिया। वारे वाह, देखो सारी गोल्ड की ज्वेलरी हमारे वहाँ की पहाड़ी रखी जा रही है। ये मम्मी भी लगे हाथ दे रही है। ये देखो, तो ये मम्मी ने भी दे दिया, लेके आए थे ब्राइड के लिए, क्योंकि अभी दुल्हन सोना पहनेगी ना तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ ताऊ जी जीजू को पहना रहे हैं घड़ी, जो लड़की वालों की तरफ से है। जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो उतरेगी और अब जो भी गोल्ड की ज्वेलरी है वो पहनाई जाएगी, बिकॉज गोल्ड शुभ होता है और वो पहनाना कंपलसरी है। ज्यादा न करे तो करावे के लिए बता दो। जय श्री राधे, आधा डाल लो, आधा आप डाल लो। मन में सब 1% और कोई पूजा करने में बैठे, कोई भी पूजा, ये तो बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। सत्यनारायण मोहन की कथा भी करते हैं ना, उसमें भी गड़बड़ होके बैठे। आप मुझे अपने 3 पीढ़ों के नाम बता दीजिए। कोई बात नहीं।
बिटिया वो कटोरी को उल्टी करके चालते हैं, ऐसे वो हाथ पे हाथ लगाओ, हाथ पे लगाओ, वो हाथ इसका मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। तो कि हमें पहले पता होना चाहिए करते होने किसने करना, क्योंकि हमारी दुनिया में पहले विस्तार को लाया करना हुआ तब रिलेशन किया आज भी जैसे कितने जाएंगे उनको हृदय से कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर जो पंडित जी ने पहले दी और जीजू के हाथ पे रखा, फिर वो जो उसको कवर करा, तो उसका मीनिंग बता रहे थे, पर बैकग्राउंड से इतना ज़्यादा शोर आ रहा था ना कि पंडित जी की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी अच्छे से। नरेश जी और आशा जी कि जिस तरह आपके दोनों कुल का मान सम्मान रुतबा है, दोनों परिवार के कितना रुतबा समाज में, उस रुतबे में ऐसा कार्य आप दोनों नहीं करोगे उनके नाम में उनके रुतबे में कमी है। जीवन में ऐसे कर्तव्य वंदे मुकुंदे प्रियम वंदे भक्तनाथं च वरदां वंदे शिव शंकरं गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सहिर्मन्त्रकन्ये चामुण्डी वेदिका श्रीपा वेदवती महासुरी नदी ख्याता च कुण्डवी पुण्ये जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम। श्रीमान ज्वाला प्रसाद जी के पापोत्र है, जलोत्र है और नरेश इनका नाम है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनो हरे। जैसे गंगा मैया यमुना में विरत मुनि दे नमस्कार कुर्वन्तु वो मंगलम साहन के पाते ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। उसमें सम्मुख बैठे हैं लाल बहादुर जी के पुत्र हैं। जीजू उनकी तरफ से ये पूरा 16 श्रृंगार ये सब था, और अभी लड़के वालों के पंडित जी ने सारे विधि विधान से करा, और अब लड़की वालों के पंडित जी के मतलब हमारे यहाँ के पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। सौभाग्यम उमा सौभाग्यम शंकरम जानकी राम में सौभाग्य। जो प्रेम रहे वह राधा कृष्ण जैसा रहे। मिलाइए और अपने माथे पे लगाइए। हे मेरे पिताजी महाराज सिर मिलाते हो, ये सिर मिला दो दोनों जने, ऐसे कुछ से बैठे हो। हे मेरे पिताजी महाराज गढ़ जोड़े के लिए कपड़ा बर्तन किस लिए, तो कन्यादान के लिए बर्तन निकाल दिए हैं। देखो ये देखो कन्यादान के लिए तैयारी कर रहे हैं, बर्तन वर्तन देते हैं, कन्यादान करते हैं, बहुत कुछ देते हैं। यहाँ क्या है, गठबंधन है ना, गठबंधन। तो यहाँ गठबंधन बन रहा है। दिल्ली नगरे द्वारका क्षेत्र द्वारिका नगर स्थाने वासुवेदा बैंकट हॉल स्थाने दश मंत्रे उत्तरे कलि युगे कवि प्रथम चरणे अमुक नाम सहस्रे सिद्धार्थ नाम संख्या अनुग्रहीतु शिष्य ऋतु
सनिधौ साक्षात् आओ जी बैठ बरकत आपके आगे थोड़ा आगे बढ़िए हल्का सा बेटा कहाँ तो हाथ बंद कर दिया चारों पैर निकाल के ये दान कन्यादान है और ये कन्या के पास ही रहेगा या उनके घर में रहेगा, बैंक के अंदर, मतलब सेफ रूप में खर्च नहीं करना, तो साथ से रखना था। खर्च नहीं करना वो बहुत देखो मुझे कोई लोग लालच नहीं, कम से कम 500 सिस्टर भी कर सकती है इसका। कोई नहीं, मेरी बहन करेगी मेरा। आओ जी बेटा, दोनों दिन आता रहा हूँ, आप भी आता रहा। मेरी बहन मेरा भाई। हाँ वो एक ही बात में तो पहले का भाई पहले दूसरे के रखते नीचे जब तक सर को बुला रहे हो। आप कराओ आप बोलना हरि ओम विष्णु नमः, हरि ओम विष्णु नमः, हरि ओम विष्णु नमः। ओम हरि ओम तत्सत् विष्णु विष्णु नमो परमात्मा मुख्य स्थानम दिल्ली स्थानम यमुना नगरेन्द्र पर क्षेत्र है, रोहिणी द्वारका क्षेत्र है, चट्टसाल क्षेत्र है, वेदा पाठ से ही श्री एक तो छोड़नी पड़ेगी ना, मोह माया तो कहीं तो त्यागनी पड़ेगी। तो जैसे आज ये लक्ष्मी पकड़ी है अर्थात हाथ पकड़ा है, गुड़िया को संभाला है, ऐसे जीवन भर इस हाथ को ऐसे संभाल के रखना है। हाथों में हाथ हो तेरा साथ हो, जब भी जीवन पूरा होता है, जब भी पूजा पूरी, ऐसे इस हाथ को संभाल। अब वो लक्ष्मी गौर मोदी के हाथ में दे दो, चाहे गवर्नमेंट कुछ करे चाहे जो भी लगे, इसको संभाल के रखना, खजाने में रख देना, गुल्लक में रख देना। इसके पोर पोर में रस भरा हुआ है, इसमें जीवन की सारी खुशियां सारा रस इसी गांठ में। इसको जो गोला वाला है आप बिठा दीजिए। तो यहाँ पे दूल्हे की बहन मतलब जीजू की बहन गठबंधन कर रही थी फेरों के लिए। ओम सुब्रणी स्वाहा, ओम सुब्रणी स्वाहा, ओम तुम सोने ले वाला कोई हो दीजिए। शहीद और सच्ची सिस्टम से स्वाहा। तो मम्मी अभी दीदी के मुकुट बांध रही हैं, फिर फेरे होंगे। तो भाई फेरे स्टार्ट हो गए। अभी फेरे स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कोई रस्म हो रही है। बहुत सारी रस्में हुई थी, जो आधी रस्में तो हमें पता ही नहीं थी। जीजू की साइड की रस्में तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं थी कि क्या है क्या नहीं, वो हमारे लिए बहुत अलग थी, पर बहुत अच्छी अच्छी रस्में थी और इतना मज़ा आ रहा था शादी एंजॉय करने में। तो फिर पंडित जी बोले थे बेटा हाथ पकड़ो एक दूसरे, दीदी बोली हाथ पकड़ो या लहंगा। तो देखो दीदी अब इसमें पैर लगाएंगी। यहाँ पे ना एक दिया उल्टा करके रखा था, तो उसमें पहले दीदी ने पैर लगाया, उसके बाद फेरे स्टार्ट हुए। गाइस जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट कब का अपलोड हो चुका है, पर सेकंड पार्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग ऐड नहीं कर पाई, तो अपलोड तो कहाँ से ही होगा। पर अब ये व्लॉग ऐड भी हो गया है और अपलोड भी हो गया है, तो इस वीडियो को प्लीज़ प्यार देना, इस व्लॉग को, और इन्जॉय करना दी और जीजू की शादी को। लोकेशन बता दूंगी। अभी मैंने जूते छुपा दिए क्योंकि मैं जूते ऐसे ऐसे करके लेके घूम रही थी, तो कहीं शक ना हो जाए लड़कों वालों को, तो इसलिए मैंने यहाँ छुपा दिए। जो मंडप पे बैठ रहे थे ना, मैंने जीजू के जूते ले लिए। दीदी ने बोला ले 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 ले, ले जूते, ये देखो। तो जीजू के जूते मेरे हाथ में हैं और अब तो पैसे मिलने ही हैं। गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड में खराटों की आवाज़ इग्नोर करना, क्योंकि उस टाइम मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि पापा के खराटों की आवाज़ इतनी तेज़ है कि मेरे से ज़्यादा पापा को खराटों की आवाज़ आ रही है। गाइस आपको जैसे पता है जीजू जैसे ही मंडप पे बैठ रहे थे, मैंने जीजू के जूते ले लिए और ये देखो मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। गेट बंद कर देते हैं पहले, रुको।
जूते गाइस, तो अब तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलने पड़ेंगे क्योंकि अब जूते हमारे हाथ में हैं। अब तो हम जितना बोलेंगे उतना देना पड़ेगा जीजू को। जूते छुपा देती हूँ इसके नीचे। तो गाइस मैं ज़रा जूतों को छुपाने गई थी तो देखो तब तक रस्में क्या हो रही हैं और पंडित जी क्या सिखा रहे हैं। तो जो आपकी कमाई एक्सपेक्ट उनको बतानी चाहिए, कम करके बता देना, एक्सपेक्ट उनको बताना और उनके हाथ में धन भी देना जरूरी है। चाहे वो आपकी कमाई से जो समय की मर्यादा के साथ देना हो जरूर देना, तो कई बार आप साथ में नहीं होगी। क्या 3 अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और बुढ़ापा। बाल अवस्था मैंने अपने माता पिता के यहाँ गुजारी, बड़े भाव से बहुत अच्छे से गुजारी, किसी तरह की मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। अब मैं आपसे चाहती हूँ जो मेरी आने वाली अवस्था है युवा और बुढ़ापा, इसमें आप मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखोगे, मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे। कि जो भी आपसे उम्र में 16 साल छोटी हैं उन्हें बेटी की नजर से देखोगे, जो 16 साल से बड़ी हैं और 40 साल उनको बहन की नजर से देखोगे और जो उनसे बड़ी उनको माता की नजर से देखोगे। जो धर्म पत्नी है, जो वाइफ है, जो गर्लफ्रेंड है, जिस तरह का नाता उसका अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं मिलना चाहिए। ओम स्वस्ति। आवाज आ रही है? कन्या ने अपने साथ वचन ले लिए हैं, इसलिए मेरे साथ घसबाई बन के रही है। यहाँ कन्या कहती है पंडित जी मैं अपना घर परिवार छोड़ के जा रही हूँ, मैं साथ वचन क्यों दूँ, मैं आदि दूँ, मैं सबको छोड़ के आ रही हूँ, नहीं घर में जा रही हूँ, आप मुझे कैसे इतना बांध दोगे। तो यहाँ 4 वचन आपसे वर मोदे मांग रहे हैं। पहले वचन में कहा उद्याने माग पानी चा पितरे गहे गमने चा आगे भंगो ना तबे खालिस्तान को उद्याने कहा जाता है, लेकिन आज समय में खालिस्तान कहीं नहीं बचा, चाहे वो आपका उत्तराखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कुछ हो। तो यहाँ विनती करें कहीं भी आप मॉल में जाए, फिल्म देखने जाए, कहीं शॉपिंग करने जाए, अकेले अकेले नहीं जाओगे, जाओगे या उनके परिवार से लेके जाओगे, किसी को भी नहीं ले आ सकते तुम, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कौन से मॉल में एक घंटा उसको पट्टा फिल्म में आके हमारी दुकान में उसको तो चेयर भी एक्सचेंज हो रही हैं, ये रस्म है। कुछ रस्में हमारी तरफ। सिंदूरदानी कितनी किया रही है ना, सिंदूरदानी वही तो कर रही हूँ मैं। प्यारे प्यारे भक्तों की जय। अब मंगलसूत्र वगैरह शादी ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट होता है पूरी शादी का यार, मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर लगाना, इतना इमोशनल होता है ना ये मोमेंट, बहुत ही ज़्यादा, ब्राइड के लिए तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर दीदी को पहनाई जा रही है पायल, जो पहना रही है दीदी की भाभी, और इसके बाद भाभी को नेक भी मिला। ससुराल की साइड से जितना भी श्रृंगार आया था वो सब दीदी को छुआया जा रहा था। तो यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे भाभी को फिर से परेशान करा जाएगा आलता लगाने के लिए, क्योंकि भाभी लगाएगी अब दुल्हन के आलता। उंगली से करते हो, ऐसे सौभाग्य बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा कार्य करने को, बड़े पुण्य का तरफ है। दल खड़ी होकर लेना तो ऐसे यहाँ खड़ी होकर क्या दिख रहा है। हाँ तो यहाँ खड़ी होकर ले बोल तो खड़ी हो जा, अलग अलग तो यहाँ पर हो रही है हमारी रस्म। यहाँ पर दीदी जीजू के एक पैर धोएगी और दूसरा पैर तभी धोएगी जब जीजू हमारी दीदी को कोई गिफ्ट देंगे, वो भी कुछ अच्छा सा। देखते हैं जीजू क्या देते हैं हमारी दीदी को। जीजू लगता है कैलकुलेशन कर रहे हैं सालियों को देने के लिए। थोड़े चौके चढ़ाने हैं और उसके बाद चलते ने ताले भी अच्छी आवाज में बजा देना, ठीक है जी। वो मैं बोल दूंगा आपको चढ़ाने का काम। ओम श्री कृष्ण कुशलम करोतु भवति। तो यहाँ पर पंडित जी ने सबको खड़ा कर दिया था कि जब मैं बोलूंगा तब सब एक साथ फूल फेंकना ब्राइड और ग्रूम पर। मंगलम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तो ये रहा दीदी का सारा श्रृंगार का सामान A to Z सब कुछ है इसमें। सूट, स्वेटर, शॉल, जितना भी सब कुछ होता है सब दी के ससुराल की तरफ से है। और सब रेड इसलिए है क्योंकि रेड शुभ होता है और न्यूली मैरिड है तो ऑफ कोर्स रेड तो कंपलसरी है। तो गाइस मैंने जूते ऐसी जगह छुपाए हैं कि किसी को मिलेंगे नहीं। और अभी लड़के वाले बोल रहे हैं कि जूते तो करेंगे और अभी कोई जूते वूते नहीं मिलेंगे जब तक हमें पैसे नहीं मिलते। अभी मैं जा रही हूँ जूते लेने। लड़के वाले तो पीछे पड़ गए थे कि जूते कहाँ करके। अभी मैं जूते लेने जा रही हूँ। पहले कहीं और छुपाए थे, उसके बाद मैंने इस बैग में छुपा दिए थे जूते। अब वो घर चलेगा, जूते 2 पैसे लो, जूते 2 पैसे लो, है ना। अब जाती हूँ मैं पैसे जूते में छुपा लेती हूँ इधर ऐसे करके। जीजू के जूते तभी मिलेंगे जब हमें कुछ मिलेगा। बताओ, अरे हम जूते खरीद चुके हैं, आप लोग भी खरीदो दोबारा। हम खरीदेंगे, हम लड़की वाले हैं, हम लड़की वाले हैं। नहीं दोबारा खरीदने पड़ेंगे, वो भी डबल प्राइस में। अभी देने के लिए इकट्ठा कर। तो जो यहाँ पे बेस्ट पार्ट था जीजा साली का, वो अब स्टार्ट हो रहा है जूता चुराई के पैसे लेने का। पहन के क्या जाएंगे? ऑनलाइन आ जाएंगे। अभी ऑनलाइन आ जाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगेंगे जीजा। चेक में कैश नहीं है, 1 मिनट में दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर। मौसी को देख लो, हम तो आपसे लेंगे। ना ये नहीं कि शॉप ने नो डिस्काउंट मांगी कितना की आ रही है मुझे कहीं से आवाज। है तो हमारी बहन खुशबू तो 10 की आई थी। आवाज 25 से आ रही है। नहीं देखो कितने प्यारे जूते पहने। नहीं पहने नहीं आप जाने नहीं देंगे हम यहाँ से। कोई बात नहीं, बैठे रहो। भाभी को ले जाओ। ना हम उनको भी नहीं ले जाने देंगे, तुम जाओ। अभी पंडित जी ने बोला ना अकेले कहीं नहीं जाना, साथ लेके जाएंगे ना। हाँ तो पैसे दो, पहले पैसे दो। अगर भाभी जी है तो पैसे ऐसे खुशबू आ रही है। अरे ये तो गलत बात है ना। इतने में आधा जूता ले एक ही दो, नहीं उसमें से आधा हिस्सा करो और आधा काट। जैसे इन्होंने किया, एक पायल दी पहले। नहीं एक जूता भी नहीं, आधा जूता काट के वो भी। जीजू बोले रुको अभी रिंग निकाल के देता हूँ, ये सबसे ज्यादा महंगी ये ले लो। मैंने बोला ना पैसे तो पैसे ही। जीजू बोले चैन ले लो, ये सबसे ज्यादा महंगी है। पर ना, हमें तो जूते चुराई के पैसे ही चाहिए थे। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे वो अभी एक का भी नहीं हुआ। लो एक ले लो। चलो इतनी दया खादी साली ने। बोले अरे मैं पैर छूता हूँ, मेरे जूते दे दो प्लीज। इतना ज्यादा मस्ती हो रही थी ना, बहुत एंजॉयमेंट हुआ। पहनाओ साली अपने हाथों से जूते। यार कुछ भी कहो, जीजू हमारे बहुत अच्छे हैं और इतने ज़्यादा स्वीट है ना। जीजू बोल रहे थे ना, लड़कियां हमारे यहाँ पैर नहीं छूती, बेटियों को हम बिल्कुल पैर नहीं छूने देते, तो इसलिए जूते मैं खुद पहनूंगा। 1 प्लेट और यहाँ पे।
हम दिल वाले हैं। हमने जूते के पैसे ले लिए ये है विदाई। जूता चुराई के पैसे मिल चुके हैं। अब होगी विदाई। अरे जाएंगे, गिफ्ट थोड़ी ना दे रहे हैं। तो फाइनली दीदी हो गई हमारे जीजू की और बहुत थक चुके हैं बेचारे यार। चलो जी चलो, विदाई हो रही है। चलो चलो मम्मी, चलो जी अब विदाई होनी है। अब हमारी दुल्हन जा रही है तो जीजू ले जा ही रहे हैं आखिर हमारी दीदी को। हाँ दीदी का ख्याल रखना। जूते मिल गए तभी तो जाने दे रहे हैं। अरे भागे, हम तो आपको लूट लेंगे। हमने तो 21,000 सोचा। हमने तो सोचा था भाई 21,000। हाँ सही बोला, ये गलत बात है भाई। तो अभी दी और जीगे, फिर वहां से दीदी की विदाई होगी। तो अभी दी और जीजू की गाड़ी हो रही और अभी हम लोग घर जा रहे हैं ताकि घर से दीदी की विदाई करें और बैंकेट को कर देते हैं बाय बाय। और अभी पता है हम कितने बजे, हम 4:30 बजे रोड पे खड़े हैं और ऐसे भूतों जैसे हो गए कि 6:30, अरे 6:30 6:30 हो गए हैं गाइस। फोन दिखा दो गाइस को कि झूठ ना लगे, फोन में दिखा दो, टाइम दिखा दो 6:30। ये देखो 6:30 हो गया और हम लोग देखो रोड पे खड़े हैं। देखो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं और इन लोगों को ठंड लग रही है, मुझे तो ठंडा ही नहीं लग रहा गाइस। ये देखो बर्फ पड़ गई, बर्फ पड़ गई। दीदी और जीजू घर जाएंगे, फिर वहाँ से दीदी की होगी विदाई। हम जा रहे हैं जीजू के साथ गाड़ी में और बुकिंग होनी चाहिए इन चीज़ों की। हाँ यार है ना, ये इसके अभी हमें खत्म हो रहे हैं। व्लॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पता है मैंने बहुत देर में शुरू करे हैं, बीच में जो मोमेंट हो गया था ना, में इसके पापा का फ़ोन हो गया है चोरी, दैट्स वाई। एंड उसके पापा का चोरी, इसने इतना ढूंढा और वो मिला नहीं और मेरा मूड ऑफ हो गया तो मैं रोई भी हूँ। पता है जब मेरा इतना इसका मेकअप धुल गया और वापस जाके मेकअप किया। नहीं मैंने टचअप वचअप नहीं करा। इसके लिए मेकअप इतना ज़्यादा ज़रूरी, फिर से मेकअप किया। मैंने कोई टचअप वगैरह कुछ मेकअप नहीं करा, जैसे थी वैसे उठ के आ गए। ये तो बहुत बड़ा झूठ था। नहीं सच्ची कसम से गाड़ी में बैठने को बोला पर हमें पता नहीं कौन सी गाड़ी में बैठना है। पीछे जगह मिली नहीं थी बैठने, पीछे इतनी सारी गाड़ी, अब कोई भी गाड़ी में जाके बैठ जाएंगे। खड़े हैं आराम से। ये देखो कैसे खड़े हो रखे हैं। ये बचे हुए लोग हैं, बारात जा चुकी है, घर थी अभी यहीं पर। गाड़ी हमारे सामने खड़ी थी और हमें पता ही नहीं था। बताओ हम लोग तो आ चुके हैं गाड़ी में और आधे लोग वहीं पर हैं, मम्मी दीदी और सब लोग वहीं पर हैं। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो गाड़ियों पे गाड़ी, सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। लड़के वालों की अलग, लड़की वालों की अलग। ये देखो जीजू की हालत कैसे देखिए, काम काजी लोग। तो हम लोग पहुँच गए, ये देखो क्या हो रहा है। दीदी बनाने के लिए आ गए हम। देखो तो अभी दीदी करेंगी एंट्री घर पे। दोनों हाथ कर दो, छोड़ दो। दो बार 3 बार उसको ऐसे करेंगे 4 बार लेके जाओ घर वहां तो ये छोटी हाथ देखो गोवा दुल्हन हमारे कहते हो जीजू के जूते दोबारा छुपा दे। देखो यहाँ बैठ गए, फिर से हमने जूते छोड़ दिए, छुपा लेगा दोबारा। इस बार बचावा ले लेते हैं। क्या पिछोड़ा हमारा कहाँ गया? ये रहा। तो यहाँ दीदी को भी पिछोड़ा पहनाया जाएगा जब आएगा पहाड़ी लुक।
ये दोबारा आ गई है दुर्कुल लौटाने, क्योंकि दुर्कुल हेलो हेलो तो दुर्कुल लौटाने आ गई हैं क्योंकि फिर नहीं आएंगी जल्दी से। ये देखो, और अब ये जीजू के भाइयों के साथ, मतलब दी के देवर के साथ फुल मस्ती हो रही थी। देखो दही बैठ रहे तो अभी दी और जीजू दही बैठ रहे हैं। ये देखो, ये देखो अंदर गए, बराती बाहरी हैं। अरे ये तो घर आती हैं। ये मेरे वीजा है। चलो गाइस, बाय 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 गाइस, बाय बाय बाय। लड़की का तो ऐसा नहीं होता है। अब आपके 2 घर हो गए, 2 घर। बिल्कुल, मेरे 2 घर हैं बस, तेरे 2 घर। वो विदा करते हैं। ये देखो विदा करने के लिए चले हैं। यार हमेशा लड़की को ही क्यों अपना घर छोड़ना पड़ता है। यहाँ दीदी ने अपने आंसू को, अपने इमोशन को इतना ज़्यादा कंट्रोल कराना, क्योंकि दीदी को पता था अगर दीदी रोएंगी तो सब रो जाएंगे। चलो भाई, नमस्ते नमस्ते हो रहा है। विदा हो गए हमारी। मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया था, तो मैंने यहाँ पर दीदी की फ्रेंड से फ़ोन मांगा था स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आपका कोई मोमेंट मिस ना हो। तो नेक्स्ट शादी मुझे लग रहा है इन लोगों की होगी। इन लोगों को उत्तराखंड का कल्चर बहुत पसंद आया। शक्ल देख लो उत्तराखंड वालों। मेरा फ़ोन एंड टाइम में स्विच ऑफ हो गया था। भाई तुम ना थोड़ा रेस्ट करो, उसके और जाना। तो हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया कि उत्तराखंड या उसको भी तो गाइस ये तो बुरा हुआ। और जयमाला, ब्राइड की एंट्री, जीजू की एंट्री सब कुछ छूट गई हमारी, क्योंकि हम लोग फ़ोन ढूंढने में थे। आपको पता है इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। शादी में हम लोग गए थे, पर शादी में ना हमने खाना खाया, एंजॉय करा, लास्ट में एंजॉयमेंट हुआ बस। तो वही आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। पर जो बहुत बुरा हुआ कि फ़ोन खो गया हमारा, और पापा ने खाना नहीं खाया। पापा इमोशनली हुआ क्योंकि इसमें ऑफिस का काम वगैरह था। तो दीदी विदा हो गई हैं और खुशी खुशी विदा हुई हैं। उन्हें रोना आ रहा था पर वो रोई नहीं कि सब लोग रो जाएंगे इसलिए। तो अभी हम लोग कपड़े चेंज करके बैठे। इतनी ज़्यादा नींद और इतनी भयंकर नींद आ रही है। अभी सब लोग सोएंगे। अभी दीदी विदा हो चुकी है और मेरा फ़ोन एंड टाइम में ही स्विच ऑफ हो गया था। जब विदाई हो रही थी दीदी की तभी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इतना बुरा हुआ था। तो जो दीदी की जो फ्रेंड थी उनके फ़ोन से मैंने बनाई वीडियो, तो वो जब दे देंगी तो मैं उस पर क्लिप ऐड कर दूँगी, आपको देखने को मिलेगी। बहुत मज़ा आया और इतनी मस्ती हुई ना, इतना ज़्यादा एंजॉयमेंट हुआ। पर बुरा ही हुआ यार, पापा का फ़ोन खो गया। इन दोनों को रेस्ट कराओ। चल फिर काम करो। चल हट जा। चला के चल रहे हो। ये देखो बिस्तर हथिया लिया। गाइस हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अरे हो गया था लेकिन पहाड़ी में ही बोलो दीदी। हाँ पहाड़ी में बोलो। हाँ पहाड़ी में ही बोलो। लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, भोल लागला, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब ओह बढ़िया। बुआ ने बनाई झोई भात, बहुत टेस्टी बनाए थे बुआ ने झोई भात। बुआ ने भी बनाई हल्द्वानी वाली। ओह हल्द्वानी वाली बुआ ने भी बनाए, इन बुआ ने भी बनाए। तो बस अब हमारा भी हो गया, हम भी घर को जा रहे हैं। और मुझे ना कंघी मिल रही है ना कुछ मिल रही है, बस ऐसे बाल भूतों जैसे फैल रखे हैं।
लिपस्टिक आधी लगी हुई है, आधी नहीं लगी हुई है, बस ऐसे ही लगा रहे हैं घर को अब, और कुछ भी नहीं है, बस चमकीला चमकीला लगा हुआ है। तो ऐसे ही घर को हम जा रहे हैं। और अभी कल दीदी आएंगी पग फेरे के लिए, मतलब दुड़कुन तो उन्होंने अभी लौटा दिया, क्योंकि जो दीदी के घर वाले हैं वो लोग गांव जा रहे हैं, उनके गांव में भी शादी है, तो इसलिए दुर्गुन तो उन्होंने लौटा दिया। पर कल ऐसे मिलने आ रही हैं दीदी, तो कल हमें भी आना है। ताई जी ने बोला है कि कल आ जाना तुम दीदी से मिलने, तो कल दीदी फिर से मिलेगी हमें। और पर यह कि दीदी खुश होके गई हैं, बहुत अच्छी बात है। जीजू भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है, दीदी का बहुत ख्याल रखेंगे। हमसे भी ज़्यादा दीदी का ख्याल जीजू रख रहे हैं, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो अभी हम लोग जाते हैं अपने घर को, जरा घर भी देख लेते हैं कैसा हो रहा है, क्योंकि जब से फंक्शन स्टार्ट हुआ है मैं और दिव्या यहीं पर हैं, काम करा रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, यहीं पर हैं हम लोग। तो अब हम जा रहे हैं घर को। तो गाइस हम लोग जाते हैं घर को फटाफट। और ये देखो, ये कुंभकर्ण आलसी लड़का, इसको बुआ खाना खिला रही है ज़बरदस्ती। चलो फिर हम जाते हैं घर को। ओके, हम घर को जाते हैं, ठीक है। तो शादी का व्लॉग यहीं पे खा ले बुआ के हाथ का खा ले। खोल ले अब तो, आगे खोल ले। ये देखो खा गया रे। हो रहा ना अच्छा, हो रहा ना अच्छा। ये जरा ऑटो खोल, तो देख वीडियो हाँ देख 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 देख। अरे देख देख नींद का जोर, ये देख वो कितने प्यार से खिला रही है। अभी ये लोग भैया लोग गए थे दीदी के ससुराल, भैया लोग गए थे दीदी के ससुराल। तो जब ससुराल से आते हैं ना अपनी बहन के, तो सबको नमस्ते करते हैं ताकि पता लग जाए कि लाइक करें, फॉलो करें। कैसा लगा वो तो बता दो। कैसा लगा बताओ। क्या कैसा लगा? दीदी के ससुराल। बस दीदी का ससुराल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था हमारा, जबरदस्ती आना पड़ा हमें, क्योंकि हमने फिर शादी अटेंड करनी है 9-10 की। जब जाएंगे टाइम से तभी आएंगे, तब वहाँ दूसरी शादी अटेंड करेंगे हम टाइम से। वहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह करना है, सामान वगैरह, पहाड़ी एरिया है। तो हम काजी लेते हैं। रानीखेत आओ हिल स्टेशन। मेरा छोटा सा भजा आया था, वो भूखा चला गया था, मेरे को टेंशन नहीं होगी। गाइस लाइक करें, फॉलो लाइक करें, फॉलो करें, हमको क्या करें और सब्सक्राइब करें, सब लाइक करें। लाइक करें, फॉलो कर दो। लाइक करें, फॉलो करें, बस लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अभी हमने जोई भात खा लिया है और ये अभी भी खा ही रही है, और पापा का फ़ोन तो नहीं मिला है। और अब बस कंप्लेन वगैरह करेंगे ताकि जो वो नंबर है वो नंबर हो पाए सही, क्योंकि उस नंबर से फिर गलत यूज़ ना कर ले कहीं वो इंसान। तो इसलिए तो पुलिस वगैरह कंप्लेन करनी है। पापा ने रात को भी खाना नहीं खाया था, सुबह भी खाना नहीं खाया, तो ये मूड ऑफ है पापा का भी, हमारा सबका मूड ऑफ है। पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। उस चोर का क्या ही बोले, अच्छा खुश तो रहेगा नहीं वो चोर, किसी का फ़ोन चुरा के, वो भी नया फ़ोन था। था उससे नमस्ते कर वो बुआ है। ठीक है, अरे नींद से उठ जा। हेलो गाइस, ये नशे में ही घूम रहा है अभी तक दीदी की शादी के। ये देखो हमारा पैकेट मिल लिया। नमस्ते नमस्ते हो रहा है। यार रिश्ता ही समझ में नहीं आ रहा। समझे ने बता, पूरी शादी निकल गई, अब पता लग रहा है इन्हें। तो कितनी जल्दी पता लगा है, पूरी शादी खत्म हो गई तो पता लगा। गाइस अभी पता चला है हमें रिश्ता।
गाइस हमारे न्यू सब्सक्राइबर भी हो गए। सब लोग बोल रहे हैं क्या नाम है आपके चैनल का, क्या नाम है। तो बहुत अच्छा हो गया हमारा, तो हमारे सब्सक्राइबर्स आ गए। चलो हम चलते हैं अपना बोया बिस्तर बांध के जाते हैं।